बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं मलाई का देसी घी बनाने लगा हूँ। तो ये मैंने एक पतीली ले ली है, इसको मैंने लाइट फ्लेम पे रख के हल्का सा गर्म कर लिया है। जैसे ही ये थोड़ी सी गर्म हो जाए तो इसके अंदर मलाई डाल दें। मलाई क्योंकि मैंने फ्रीज़र से निकाली है इसलिए ये मेल्ट होने में काफ़ी टाइम लेगी, तो आप तब तक मेरे साथ रहिएगा। ये देखते हैं ये मेल्ट होने में कितना टाइम लगाएगी। लेकिन इसके लिए आपने फ्लेम को तेज़ नहीं करना, फ्लेम को इस तरह रखना। ये देख रहे हैं छोटा लाइट फ्लेम है, इसको तेज़ नहीं करना। ये टाइम तो काफ़ी लगेगा इसको मेल्ट होने में, लेकिन फ्लेम आपने ऐसा ही रखना है। ये देखें थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना शुरू हो गई है। ये तकरीबन 45 मिनट्स हो गए हैं इसे। इसमें ये आधी मलाई मेल्ट हो चुकी है और अभी आधी वैसे ही है। ये आपको हल्का हल्का सा येलो कलर में ये देसी घी भी नज़र आ रहा है। ये घी छोड़ना शुरू कर दीजिए इसने, और अब मलाई पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। तो ये आपको येलो कलर में नज़र आ रहा होगा, घी भी ऊपर छोड़ना शुरू हो गई है। लेकिन इसकी एक ख़ास बात यह है कि जैसे ही ये मलाई पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तो इस फॉर्म में ये आ जाएगी। जब इस फॉर्म में आ जाए तो इसको फिर इस चम्मच के ज़रिए मूवमेंट देते रहना है। इसको एक जगह पे नहीं ठहरने देना। ये इस तरीके से इसको मूवमेंट में देते रहें ताकि ये नीचे ना लग जाए। अगर नीचे लग जाएगी तो फिर घी का जायका थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो नाज़रीन हमारा घी तैयार हो चुका है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर सारा घी आ चुका है। जैसे ये घी ज़रा ज़्यादा मकदार में आ जाए तो इसको निकाल लेंगे, स्ट्रेनर के साथ स्ट्रेन करके डब्बे में डाल लेंगे। तो दोबारा इस पतीली को आग पे रख देंगे तो ये दोबारा से फिर और घी निकलेगा। इस तरह ये अमल 4 से 5 दफ़ा करेंगे। ये देखें ये घी मैंने स्ट्रेन से निकाल ली है। तो 3-4 दफ़ा अमल करने के बाद ये फिर एंड पे ये शक्कर बन जाएगी। तो इसमें अगर आप थोड़ी सी शुगर डाल लेंगे तो ये भी एक बेहतरीन हलवा बन जाएगा। शुगर इसमें शामिल हो जाएगी तो ये बहुत अच्छा एक बहुत टेस्टी हलवा बन जाएगा, जिसे बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। और ये फाइनली घी सारा निकल चुका है, हमने इस बाउल में डाल लिया है। अब ठंडा होके ये इसकी शक्ल बन जाएगी। तो आज का व्लॉग हम यहाँ पे करते हैं ख़त्म। मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे अगले किसी व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।